Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे और इस चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 2.4 में इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा कि अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5.2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर। सी थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर। इन्होंने कहा कि उसने एक अमीना थिंक कर दी एक नंबर को, तो उसने क्या थिंक किया था नंबर, वो हमें बताना है। तो लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। क्या कहा इन्होंने कहा कि अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5.2। इन्होंने कहा एक नंबर थिंक किया, तो हमने कहा कि एक्स थिंक किया होगा, उसमें से 5.2 माइनस किया, जो रिजल्ट आया है उसको मल्टीप्लाई, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर। सेम नंबर क्या नंबर लेट किया था हमने, एक्स, तो सेम नंबर के 3 times इक्वल है, तो इक्वल टू 3x लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया तो 2 की मल्टीप्लाई x से की, तो ये हो गया 2x माइनस 5 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3x। 2 से ये 8 डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया इक्वल टू 3x ही आ गया। तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो 4 2 जा कितना 8x हो गया, 4 5 जा कितना 20 हो गया इक्वल टू 3x हो गया। 3x को उधर ले आए तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 20 और ये कितना आ गया 5x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू आ गया 20/5। 5 से तुम डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो हेंस द नंबर इज 4। तो अमीना ने जो थिंक किया था एक नंबर, कितना आ गया x आ गया। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 नहीं, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए पॉजिटिव इंटीजर इज 5 times अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स। कि एक पॉजिटिव इंटीजर है वो 5 times है अदर नंबर के, तो हमने कहा कि लेट वन नंबर बी एक्स, देन अदर नंबर क्या हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा। 5 times का है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर 21 दोनों में ऐड कर दिया जाए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। वन नंबर जो होगा वो अदर नंबर के, तो वन नंबर इन्होंने कहा कि ए पर्टिकुलर नंबर इज 5 times द अनदर नंबर। अदर नंबर लेट किया, इन्होंने कहा कि यहां से अगर हम 21 को ऐड कर दें द अदर नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो 21 में हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना ट्वाइस हो जाएगा किसके, ये फर्स्ट वाले के x प्लस 21 के 2 से करेंगे। तो अब एक थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, अब ऐसा ना करें कि यहां पर हमने थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना, ये स्मॉलर है ये ग्रेटर नंबर है, ओके। तो हम ग्रेटर में 21 ऐड करेंगे और ट्वाइस किसका लिखेंगे, स्मॉल नंबर का। अगर हमने इसका ट्वाइस कर दिया ग्रेटर नंबर का तो और ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन बीच में इक्वल टू का साइन है ना, तो बीच में इक्वल टू का साइन का मतलब होता है कि ये इक्वल करना होता है हमें। तो इन्होंने कहा कि ये ट्वाइस हो जाएगा ये वाला नंबर, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस की। तो दोनों में पहले 21 दोनों में ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो, कभी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो गड़बड़ हो जाएगा। तो 21 5x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 21। तो 21 प्लस 5x ऐसे लिख लिया, 2 की मल्टीप्लाई कर लो कितना 2x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कितना 42 हो जाएगा। ये 5x ऐसे जाएगा, 2x इधर ले आए तो माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 42 माइनस 21 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 3x इक्वल टू 21 आ गया, x इक्वल टू 21/3 कितना 7 आ गया, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो हेंस नंबर आर, तो एक नंबर क्या लेट किया था हमने, x लेट किया था, एक नंबर क्या था हमने 5x, तो ये हो गया हमारा 7 मल्टीप्लाई 5 तो कितना 7 and 35 हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है। Sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? थोड़ा ध्यान समझेंगे। इन्होंने कहा कि जो सम है डिजिट्स का ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9 दे रखा है। एक 2-digit नंबर है, उनके डिजिट का सम कितना देखा है 9 दे रखा है। 2 डिजिट का नंबर सम दे रखा है इन्होंने,
सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो इसका यूनिट प्लेस का और उसका दोनों का इन्होंने सम दे रखा है, 9 दे रखा है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड, इन्होंने कहा कि इंटरचेंज कर दो डिजिट्स को। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी उसको टेंस प्लेस की डिजिट से क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया गया। इंटरचेंज का मतलब ये है कि जो यूनिट प्लेस की डिजिट थी वो टेंस प्लेस की कर दी और जो टेंस प्लेस की थी वो यूनिट प्लेस की कर दी। फिर उन्होंने कहा ऐसा करने से जो न्यू नंबर होगा वो ग्रेटर है किससे, ओरिजिनल नंबर से। कितना ग्रेटर है, 27 है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी इन्होंने जब 2 डिजिट नंबर की बात होती है तो हम उसका लेट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस बी एक्स एंड 9 - x रेस्पेक्टिवली। अगर हम टेंस प्लेस की डिजिट को हम क्या मान लें, एक्स लेट कर लें, लेट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड वंस प्लेस क्या हो जाएगा हमारा, 9 - x हो जाएगा। वंस प्लेस क्या हो जाएगा हमारा, 9 - x हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, ये क्योंकि इन्होंने डिजिट का सम दे रखा है। जब सम दे रखा है 9, तो अगर इनमें से एक डिजिट x है तो सेकंड डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, 9 - x हो जाएगी। तो यहां पर x कैलकुलेट किया है हमने, टेंस प्लेस किया है x और वंस प्लेस किया है हमारा 9 - x रेस्पेक्टिवली। तो हम ओरिजिनल नंबर कैसे बनाते हैं, हम नंबर कैसे बनाते हैं, हम नंबर बनाते हैं कि 10 की मल्टीप्लाई कर, जब 2 डिजिट नंबर हमें बनाना होता है तो 10 की मल्टीप्लाई करते हैं टेंस प्लेस में और जो यूनिट प्लेस होता है, वंस प्लेस होता है, उसे ऐड कर लेते हैं। तो टेंस प्लेस क्या किया हमने, x किया, तो 10 × x लिख देंगे और प्लस यूनिट प्लेस क्या हमारा 9 - x है, तो हमने ऐसे लिख दिया गया इसको। 10x ये 9 और -x, -1 का x ये हो गया तो कितना 9x बचेगा, 9 ये वैसे आ गया तो 9x क्या आ गया, +9 आ गया। ये कौन सा नंबर है हमारा, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर है। क्या नंबर है हमारा, ओरिजिनल नंबर। आगे इन्होंने क्या कहा, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, डिजिट को इंटरचेंज करना है, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द डिजिट एट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस विल बी x एंड 9 - x। देखो रहा, पहले ये टेंस प्लेस था x, अब ये वंस प्लेस हो गया, और ये 9 - x कौन सा था, पहले ये वंस प्लेस था, अब ये टेंस प्लेस हो गया। तो मैं लिखा एंड टेंस प्लेस विल बी x एंड 9 - x। तो वंस प्लेस कौन सा जाएगा हमारा, x, और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 9 - x। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और मैंने बताया था कि जब न्यू नंबर कैसे बनेगा, नंबर कैसे बनता है, तो नंबर बनता है 10 की मल्टीप्लाई किस में करते हैं, टेंस प्लेस में करते हैं। अब ये वंस प्लेस तो x है और टेंस प्लेस 9 - x है, तो अब इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 9 - x और प्लस कौन सा यूनिट प्लेस क्या है हमारा x, तो ये लिख दिया। और ये 10 की जब 9 से करोगे कितना आएगा, 90 आ जाएगा। और ये ऐसे हुआ कि 10 की 90 आ गया, -10x आ गया, प्लस x आ गया, तो ये हुआ 90। तो ये रहा, ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 1x है, तो कितना बचेगा, माइनस का 9x बचेगा। तो 90 माइनस क्या आ गया, 9x आ गया। तो ये हमारा आ गया कौन सा नंबर, न्यू नंबर। और ये कौन सा नंबर है, ओरिजिनल नंबर। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने क्वेश्चन में कहा था द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर। तो ये जो न्यू नंबर है हमारा, ये वाला, ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर आया 90 - 9x, ये नंबर ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, देन द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर ये था इससे ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, 27 ग्रेटर है। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, थोड़ा देखते हैं ऐसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ है, तो इन्होंने कहा कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है। तो ओरिजिनल नंबर, ये न्यू नंबर ये रहा हमारा, ओरिजिनल नंबर 9x + 9 था, 27 ऐड कर लिया क्योंकि ग्रेटर था। तो -9x तो ये ऐसे ही आ गया, 9x प्लस का है इधर, अभी ये माइनस का 9x आ गया, ये 90 प्लस का है इधर ले गए तो कितना, ये पहले 27 9 कितना हो गया 36, और 90 ले गए माइनस का 90 ये हो गया। -9x -18x आ गया, ये कितना माइनस के 54 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया 54/18 कितना 3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर, 3 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 3। देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर, तो इन्होंने ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 9x + 9 था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 9 × 3 + 9 कितना आ गया 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें क्या कर देंगे, इस 9x + 9 में हम x की वैल्यू क्या कर देंगे 3 पुट कर देंगे, हमारा 36 आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। 4 में क्या दे रखा है, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट इफ यू इंटरचेंज the digit of this 2 digit number and add the resulting number to the original number you get 88। what is the original number। थोड़ा ध्यान समझेंगे रहा, इन्होंने यहां पर ये क्लियर नहीं कहा कि जो 2 डिजिट नंबर है, इन्होंने कहा वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज 3 times।
इन्होंने कहा जो एक डिजिट है वो सेकंड डिजिट से दूसरी डिजिट से कितना 3 टाइम्स है। तो इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि यहां पर यूनिट प्लेस थ्री टाइम्स है टेंस प्लेस का, या टेंस प्लेस 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस का। तो हमारे यहां पर कितने आएंगे, 2 आंसर आएंगे हमारे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा निकल करके, हम किसी को भी कुछ भी लेट कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिट प्लेस को एक्स लेट कर लें तो टेंस प्लेस 3x हो जाएगा, और अगर हम टेंस प्लेस को एक्स लेट कर लेंगे तो यूनिट प्लेस 3x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम किसी को कुछ भी लेट कर लें, इसके बाद हमारा जो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको फिर क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे, तो हमारे 2 आंसर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 64 हमारा आंसर आया, तो हमने उसको रिवर्स कर दिया, कितना आ गया, 46 आ गया। तो 64 एंड 46 दोनों ही हमारे क्या होंगे, आंसर्स होंगे हमारे। समझ रहे हैं ना। ये 46 या 64 आएगा नहीं, मैंने एक बता दिया मैंने यहाँ से। देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको क्या है। लेट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस बी x एंड 3x। तो ये टेंस प्लेस की क्या मानी है हमने, x, और वंस प्लेस की मानी है हमने 3x। सही है। तो आप ये लिख सकते हो कि लेट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस बी इक्वल टू x एंड द वंस प्लेस इक्वल टू 3x रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो मैंने बताया था कि भाई जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो यूनिट प्लेस है उसे ऐसे ऐड कर दो। तो 10x प्लस 3x क्या हो गया, तो ये तो ऐड हो गए, तो कितना हो गया, 13x हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा, यहां भी ये कहा कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट एड ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, इन्होंने कहा कि 2 डिजिट नंबर को चेंज कर दिया जाए ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। हमने यहां सीधा डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने पहले आगे लैंग्वेज लिखा दी थी मैंने आपको। जब इंटरचेंज करोगे तो ये x कौन सा प्लेस था, ये x था हमारा टेंस प्लेस, तो अब ये क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, टेंस प्लेस बन जाएगा। तो मैंने कहा कि टेंस प्लेस में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 3x हो जाएगा, और ये x यूनिट प्लेस हो गया तो x ये आ जाएगा। तो कितना गया, 30x प्लस x कितना, 31x आ गया। ये है हमारा रिजल्टिंग नंबर बोल सकते हैं, न्यू नंबर बोल सकते हैं, या आफ्टर चेंजिंग नंबर बोल सकते हैं। और ये है हमारा ओरिजिनल नंबर है हमारा 13x, और ये हमारा रिजल्टिंग नंबर या न्यू नंबर है। तो इन्होंने क्या कहा, द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। इन्होंने कहा कि जो रिजल्टिंग नंबर आया है और ओरिजिनल नंबर आया है, तो उनको अगर ऐड कर दिया जाए उनका सम कितना आएगा, 88 आएगा। तो दोनों को भाई ऐड कर दो, तो 13x प्लस 31x दोनों को हमने ऐड कर दिया, इक्वल टू 88 आ गया। इसको ऐड करेंगे 44 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 88 अपॉन 44, और ये आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओरिजिनल नंबर हमसे इन्होंने पूछा है, तो 13 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 30x था ना, तो x वैल्यू 2 आ गया, कितना 13 2 कितना हो गया, 26 हमारा यहां पर आंसर आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, थोड़ा ध्यान समझते हैं जरा। इस क्वेश्चन में मैंने इन्होंने यहां पर क्या देखा कि वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इन्होंने यहां क्लियर नहीं किया कि यूनिट प्लेस 3 टाइम्स है टेंस डिजिट का, या टेंस डिजिट का जो प्लेस है वो 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस का। इन्होंने यहाँ क्लियर नहीं किया, तो क्लियर नहीं किया तो हमने क्या किया कि इसको डिजिट टेंस प्लेस को x में लेट कर लिया, वंस प्लेस को 3x लेट कर लिया। या तो हम अब क्या करें, दोबारा से इसको अगेन करें क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे हम कि आपके वंस प्लेस को टेंस प्लेस को x सिलेक्ट करेंगे, और वंस प्लेस को क्या करें, टेंस प्लेस को वंस प्लेस को x सिलेक्ट करेंगे, और टेंस प्लेस को 3x सिलेक्ट कर लेंगे। अब के जो करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो इतना नहीं करना हमें, बस केवल क्या करना है, लास्ट में आकर के हमें कुछ नहीं करना, इतना हमने कर लिया। और हम लिख सकते हैं, और क्या होगा, इसको चेंज कर दे, 26 है ना, तो क्या आएगा हमारा 62 आंसर आ जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया हमारा 26 और 62, यही हमारा क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, ये क्यों हो गए 2 आंसर हमारे, सब में आंसर 2 आंसर नहीं होने वाले। जैसे ऊपर क्या आया था हमारा 36 आंसर आया था हमारे ऊपर क्या आया था हमारा 36 आंसर आया था, तो इसमें 63 नहीं ले सकते, इसमें 36 ही आंसर आएगा, बस ओनली एक आंसर आएगा इसमें 36। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इन्होंने यहां क्लियर नहीं किया कि जो 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस 3 टाइम्स है या टेंस प्लेस 3 टाइम्स है, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया था, इसलिए हमें यहां पर 2 नंबर्स लिखने पड़ गए यहां पर, ठीक है ना। बेस समझो, बेसिक रटना नहीं है क्वेश्चन को, आपको बेसिक समझना है कि बेसिक में आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल मैं आपको 1 to 1 क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगा, आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल मेरी वीडियोस देखते रहें। और मैं यहाँ आपको 3 बुक्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 8th क्लास में, 3 बुक्स से। एक तो बुक है आपकी एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, आर एस अग्रवाल बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको एक मैथ्स वर्ड बुक नाम से एक बुक है
उससे भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ओके, तो आपको लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप मेरे इसको चैनल को सर्च करें और चैनल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट बनी होंगी। 8th क्लास की 3 प्लेलिस्ट बनी होंगी। ऊपर लिखा होगा एनसीईआरटी 8th क्लास एनसीईआरटी, और लिखा होगा 8th क्लास आरएसएवाई लिखा होगा, और एक 8th क्लास लिखा होगा मैथ्स वर्ड बुक लिखा होगा। ओके, तो उसमें चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। जो चैप्टर आपको करने हो, जो पढ़ना हो, एनसीईआरटी पढ़नी हो तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और आरएसएवाई को पढ़ना तो आरएसएवाई के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है? Sobo's mother's present age is 6 times Sobo's present age. Sobo's age 5 years from now will be 1/3 of this mother's present age. What are their present ages? ये पूछे गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, एज के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बस करना क्या होता है कि जो रिलेशन उन्होंने कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम एज फाइंड कर लेते हैं और वहां से उस रिलेशन में फिट कर देते हैं। क्या मतलब है इनका? इनका कि सोबोज की जो मदर है, जो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है। अरे तो सोबोज की प्रेजेंट एज लेट कर लो। लेट सोबोज प्रेजेंट एज भी x ईयर्स, देन सोबोज मदर प्रेजेंट एज विल बी कितनी जाएगी? 6x ईयर्स जाएगी, क्योंकि 6 टाइम्स है ना, तो 6x जाएगी। ये प्रेजेंट एज है, ये सोबो की प्रेजेंट एज है, ये सोबो की मदर की प्रेजेंट एज है 6 ईयर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा कि इन्होंने कहा आफ्टर 5 ईयर्स। इन्होंने कहा क्वेश्चन में आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब एज सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हुआ? आफ्टर 5 ईयर्स तो हो गया। विल बी 1/3 ऑफ दिस मदर्स प्रेजेंट एज। अपनी मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका क्या होगा? ये 1/3 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान समझेंगे जरा। इन्होंने कहा किसकी एज कौन सी है? इन्होंने कहा कि सोबो की तो 5 ईयर्स आफ्टर एज, और मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होगा। तो हम क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन का बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर्स सोबोज एज इक्वल टू क्या होगी? सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज अपॉन 3। कभी यहां सोबोज की मदर की भी 5 ईयर्स की आफ्टर कर दो, कभी तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान समझेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे चलेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर्स, अरे इस समय सोबो की एज कितनी है? x है, तो आफ्टर 5 ईयर्स कितनी जाएगी? x + 5 हो जाएगी। तो किसकी एज आ गई? ये सोबो की एज आ गई। कब की एज है ये? 5 ईयर्स आफ्टर की एज है। इन्होंने कहा सोबो की मदर कौन सी मदर की एज? प्रेजेंट एज कितनी है? 6x है, इसका 1/3 है, तो 1/3 का मतलब अपॉन 3 हो जाएगा। 3 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई पहुंचेगा तो ये 3x + 15 हो जाएगा इक्वल टू 6x। ऐसे जाएगा, 6x इधर ले जाओ, या 15 यहीं रहने दो, 3x इधर ले जाओ, तो 6x - 3x ये हो गया। 6x - 3x कितना जाएगा? 3x ये होगा, 15 ये होगा, लिख दिया मैंने, x कर लिया 15/3 कितना? 5 आ गया। तो हेंस सोबोज प्रेजेंट एज इक्वल टू x, मतलब 5 ईयर्स आ गया आंसर। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 6x लेट की थी हमने, 6 × 5 कितना? 30 ईयर्स आ गया। तो सोबो की जो प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स है, और सोबो की जो मदर की जो एज है वो 30 ईयर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 में क्या दे रखा है? थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहौली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। तो लेंथ हो गई 11x और ब्रेथ हो गई 4x। एट द रेट 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपीज टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? इन्होंने कहा 100 रुपीज पर मीटर है। 100 रुपीज पर मीटर, मीटर कह दिया तो इसका मतलब है पेरीमीटर की बात कर दी इन्होंने। यहां पर मीटर स्क्वायर की बात अगर होती, पर स्क्वायर मीटर होता तो यहां एरिया की बात करते। अगर मीटर क्यूब होता, क्यूबिक मीटर होता, तो इसका मतलब था यहां पर वॉल्यूम की बात करते, कि जब आगे मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे हम सारी चीजों को। इन्होंने कहा है कि 100 रुपीज पर मीटर, इसका मतलब है हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा। थोड़ा ध्यान से रहा। अगर हमसे टोटल कॉस्ट पूछता, टोटल कॉस्ट नहीं पूछा इन्होंने, अगर हमसे टोटल कॉस्ट पूछता तो हम क्या करते? एरिया फाइंड करते, या पेरीमीटर फाइंड करते, या हम वॉल्यूम फाइंड करते, और उसकी मल्टीप्लाई पर 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, या 100 रुपीज पर मीटर, 100 रुपीज पर मीटर क्यूब कर देते, तो उसकी मल्टीप्लाई उससे कर देते। मतलब एरिया की मल्टीप्लाई 100 रुपीज से करने पर टोटल अमाउंट आ जाएगा, या पेरीमीटर की मल्टीप्लाई करने पर 100 की उससे टोटल आ जाएगा,
जब हमें टोटल अमाउंट निकालना होता है तो हम पर मीटर स्क्वायर या पर मीटर क्यूब की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पेरीमीटर, एरिया या वॉल्यूम से करते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने पर मीटर दिखा, तो यहां पेरीमीटर की बात करते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने पहले से ही दे रखा है 75,000, तो जब हमें अमाउंट टोटल कॉस्ट दे रखी हो और 100 रुपीज पर मीटर इससे ये दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, पर मीटर वाले से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये निकल कर यहां से पेरीमीटर आ जाएगा। अगर ये 100 पर मीटर स्क्वायर होता, पर स्क्वायर मीटर होता, तो हम 100 से इसे डिवाइड करते तो वहां एरिया फाइंड आता, एरिया आता। समझ रहे थोड़ा ध्यान से, ये 100 पर मीटर है, तो लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी 11x एंड 4x रेस्पेक्टिवली। अरे यहां पर 100 रुपीज पर मीटर दे रखा है और 75,000 रुपीज टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट को 100 से डिवाइड कर दो और आगे पर मीटर दे रखा है ना, तो पर मीटर का मतलब क्या आ जाएगा, ये तो पेरीमीटर की बात हो जाएगी यहां पर। तो पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट क्या होता है, पहले तो अपनी हिसाब से निकाल लेते हैं, 2l + b, तो l की कितनी है 11x और प्लस क्या जाएगा 4x, कितना हो गया 30x हो जाएगा। ये 11 4 कितना 15 जाएगा, 15 कितना 30x हो जाएगा यहां से। तो ये पेरीमीटर हो गया। तो ये तो पेरीमीटर हमने लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से निकाल लिया, लेकिन एक पेरीमीटर यहां से भी तो आएगा, क्योंकि 75,000 को अमाउंट को अगर हम 100 रुपीज पर मीटर से इस पर मीटर से डिवाइड करते हैं, तो यहां से क्या आएगा, पेरीमीटर आ जाएगा निकल के यहां से। ठीक है, तो देखते हैं आगे चलते हैं। मैंने यहां आपको समझाने के लिए पूरी बात यहां पर लिखी है कि इट इज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इज 75,000। ठीक है ना, तो यहां से इन्होंने कॉस्ट अगर हम निकालें, फाइंड करें, तो 100 मल्टीप्लाई पेरीमीटर होगा कि कॉस्ट दे रखी है, और इक्वल टू क्या जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो 100 इंटू पेरीमीटर इक्वल टू 75,000, मतलब मल्टीप्लाई कर दी तो इसका क्या आएगा, ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है हमारा 30x आया, 75,000 ये दे रखा है, x यहां पर लिखेंगे, ये 130 का नीचे चले जाएंगे, डबल जी कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 30 लगेंगे तो 25 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 आ गई। लेंथ हमने कैलकुलेट किया था 11x, तो 11 × 25 कितना 275 मीटर हमारी लेंथ आ गई, और ब्रेथ है हमारी 4x, और 4 × 25 कितना 100 मीटर हमारा यहाँ पर ये आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं जरा। Hassan, were the two kinds of cloth materials for school uniform? Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. इन्होंने कहा कि हसन है वो 2 kinds of cloth material खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक हसन टेलर है, टेलर समझ लेते हैं उसे, और उसे यूनिफॉर्म बनानी है। अगर आप यूनिफॉर्म लेते हो तो आप क्या लेते हो, क्या बस केवल शर्ट ले लेते हो, नहीं, आप शर्ट के साथ ट्राउजर भी लेते हो, पैंट भी लेते हैं, उसे पैंट लेते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आप शर्ट लेते हो उतने ट्राउजर भी तो लेते हो। लेकिन ये तो बहस करने वाली बात हो जाएगी कि भाई नहीं, मैं तो एक ट्राउजर लेता हूं 2 शर्ट लेता हूं, ये बात नहीं है। हम जनरल बात करेंगे। हम कभी भी जब हम यूनिफॉर्म लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितनी हम शर्ट लेते हैं उतनी ही ट्राउजर लेते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा है कि जो शर्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज पर मीटर है, और ट्राउजर का जो मटेरियल में जो क्लोथ है उसकी जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज पर मीटर है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही वर्थ 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। इन्होंने कहा कि एक ट्राउजर बनाने के लिए 2 मीटर चाहिए और एक शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर चाहिए। ध्यान से रहा, एक ट्राउजर बनाने के लिए 2 मीटर चाहिए मटेरियल ट्राउजर का, और शर्ट जो मटेरियल चाहिए वो चाहिए 3 मीटर चाहिए। ठीक है, इनकी कॉस्ट दे रखी है, कितनी रुपीज कॉस्ट है, इन्होंने कितना क्लोथ लगेगा ये इन्हें पता है, दे रखा है इन्होंने। इसमें आगे कहा इन्होंने, क्योंकि ये टेलर है तो अपने आप यूनिफॉर्म बनाता है, यूनिफॉर्म बनाएगा, क्लोथ लेके आएगा, मटेरियल लेके आएगा, फिर वो सिलेगा, सी करेगा, उसके बाद वो उसको सेल आउट करेगा। तो सेल करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि जितने में लेके आया होगा उतने में दे देगा, वो आपको क्या करेगा, वो उस पर प्रॉफिट लेगा वो उस पर। ठीक है ना, पढ़ते हैं आगे क्या। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है बस केवल, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। इन्होंने कहा कि
ही सेल्स द मटेरियल एट 12%। तो पहले किसकी बात कर रखी है इन्होंने? तो पहले इन्होंने बात कर रखी है, इन्होंने इसमें ट्राउजर की बात कर रखी है। ट्राउजर पर लेता है वो 12% प्रॉफिट और शर्ट पर लेता है वो 10% प्रॉफिट लेता है, रेस्पेक्टिवली कहा है। हिज टोटल सेल इज 36,660। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? अब ये बताओ, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, हमें सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ट्राउजर कितने हैं और शर्ट कितनी है। अब बात सोच करके बताओ कि क्या जितनी शर्ट होंगी उतने ट्राउजर नहीं होंगे? अरे बताओ, जितनी शर्ट होंगी, अगर हमने 5 शर्ट्स अगर हमें लेनी है तो हम 5 ट्राउजर भी तो लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्राउजर इक्वल टू एक्स। तो हमने कहा कि लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल एंड 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बॉट बाय हिम। पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल 90 + 90 इंटू कितना 100.80 रुपीज हो गया पर मीटर सेलिंग प्राइस। पर मीटर सेलिंग प्राइस और शर्ट मटेरियल कितना हो गया? तो यहां से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से रहा। हमने कहा कि x, थोड़ा ध्यान समझेंगे रहा, या लिखा नहीं है मैंने यहां पर। हमने कहा कि लेट द नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्राउजर इक्वल टू x। तो x तो ट्राउजर हो गए। अरे ट्राउजर के लिए कितना लगता है? इन्होंने कहा कि एवरी 2 मीटर, इन्होंने कहा कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, एक ट्राउजर में 2 मीटर कपड़ा लगता है, मटेरियल लगता है, तो x ट्राउजर में 2x लगेगा और x शर्ट में 3x मीटर लगेगा। ओके, ये 1 शर्ट 1 की बात हो रही है, 1 इसकी x ट्राउजर की बात हुई है, x शर्ट की बात हुई है, ये मटेरियल की बात हुई है। अभी तो मटेरियल इन्होंने इतना खरीदना है, इन्हें कितना, इन्होंने सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं, पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। अरे मटेरियल कॉस्ट कितनी थी इसकी? ट्राउजर की कॉस्ट कितनी थी पर मीटर? 90 रुपीज थी। इन्होंने कहा 12% ग्रेटर हो गया, तो 90 + 90 मल्टीप्लाई 12% कितना हो गया? इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100.80 रुपीज आएगा। अरे ये क्या आ गया? ये पर मीटर सेल करेगा, ये 100.80 करेगा। अरे टोटल मीटर, अब पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा? तो 50 रुपीज पर मीटर था, 50 × 10/100 हो जाएगा 10, क्योंकि 10% लेता था, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 50 + 5 कितना 55 रुपीज हो गया। तो 55 रुपीज पर मीटर सेलिंग प्राइस है, 50 रुपीज पर मीटर 100.80 रुपीज है। थोड़ा ध्यान समझेंगे रहा। टोटल सेल कितनी होती है? इतनी होती है टोटल सेल। टोटल सेल कितनी होती है? इतनी होती है टोटल सेल। अरे आपने ट्राउजर कितना खरीदा? कितने मीटर ट्राउजर खरीदा? अरे 2x खरीदा आपने। अरे इसकी मटेरियल की कॉस्ट, इसकी सेलिंग प्राइस कितना है? 100.80। तो टोटल कॉस्ट कितनी, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ट्राउजर का? तो 2x × 100.80। अरे शर्ट का कितना हो जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग कितनी हो जाएगी शर्ट की? अरे 55 रुपीज पर मीटर आप सेल करोगे। अब 50 नहीं करोगे, 55 करोगे। जब 55 करोगे और कितना आपने रॉ मटेरियल लिया है शर्ट के लिए, कितना लिया? 3x लिया है, टोटल 3x × 55 हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। 100 रुपीज 100.80 इसका कॉस्ट थी, इसकी सेलिंग प्राइस था, 2x इसमें मटेरियल था, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दी, इसकी ये शर्ट की बात हुई, यहाँ से मल्टीप्लाई करा दी, इक्वल टू की टोटल सेलिंग है हमारा 360 रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा ये आ गया हमारा, इक्वल टू इतना दे रखा है, इसको प्लस किया तो ये आ गया इतना, इक्वल टू ये दे रखा है, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 36,600, ये आ गया हमारा। पॉइंट हटाया हमने यहाँ से, 2 डेट दे रखी थी पॉइंट के बाद, तो 2 0 लगा दिए, 0 कैंसिल हो गया, तो कितना x इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया। लेकिन इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन बताएगी हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। इन्होंने कहा कि ट्राउजर के लिए मटेरियल कितना खरीदा था उसने, तो ट्राउजर के लिए खरीदा कितना? 2x लिया था, 2x मीटर खरीदा था इन्होंने, तो लिखेंगे यहाँ पर ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2x मीटर, तो 2 × 100 कितना आएगा? 200 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या दे रखा है? Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ द हर्ड डियर हर्ड फाइंड करने हैं।
इन्होंने कहा कि जो डियर ऑफ हड है उनका जो ग्रेजिंग है हाफ है, ग्रेजिंग करते हैं, 3/4 रिमेनिंग कहा इन्होंने। 3/4 क्या कहा इन्होंने, टोटल का 3/4 नहीं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, रेस्ट 9 है, ड्रिंकिंग वाटर करते हैं। लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स लिविंग, तो नंबर कितने लिया हमने, एक्स लेट कर लिया। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, x/2 कर रहे हैं। अब हमें ये पता करने के लिए कितने प्लेइंग नियर बाई हैं, ये पता करने के लिए कितने प्लेइंग कर रहे हैं, तो पहले हमें रिमेनिंग निकालना होगा, क्योंकि रिमेनिंग का 3/4 करना है। अरे टोटल x थे, x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कितना होगा, तो नंबर ऑफ, तो रिमेनिंग कितने हो गए यहां पर, तो लिखेंगे रिमेनिंग इक्वल टू x माइनस x/2, ये क्या हो जाएगा हमारा, रिमेनिंग हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, तो 3/4, अरे किसका 3/4, इन्होंने कहा इन द फील्ड आर 3/4 और द रिमेनिंग, 3/4 रिमेनिंग कितने थे, x माइनस x/2 थे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस x कितना, x/2 आ जाएगा, 3/4 तो यह ही है, तो 3x अपॉन कितना 8 आ जाएगा। तो ये कौन से वाले हैं जो प्लेइंग कर रहे हैं नियर बाय, ये कौन से हैं जो ग्रेजिंग कर रहे हैं नियर बाय। तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं वो कितने, 9 है। अरे 3 प्लेस पे तो हैं, एक तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, एक प्लेइंग कर रहे हैं, और एक ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं, तो 3 तो कर रहे हैं। इन तीनों को अगर सम कर दिया जाए तो क्या ये x के इक्वल नहीं होगा, क्या ये किसके इक्वल, नंबर ऑफ टोटल के इक्वल नहीं होगा क्या, हाँ टोटल के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x अच्छा ये कितना लिखेंगे, तो ये टोटल में से इस टोटल में से अगर हम ग्रेजिंग वाले माइनस कर दें और प्लेइंग वाले माइनस कर दें तो क्या हमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं निकल जाएगा। तो x माइनस x/2 प्लस 3x/8 हमने माइनस कर दिए, तो x माइनस 8 और 2 का एलसीएम कितना, 8 आ जाएगा। यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे कितना 4 है, ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 7x/8 इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये 8x हो गया माइनस 7x/8 हो गया, 8 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये कितना आएगा, तो 8x माइनस 7x/8 तो कितना 9 8 कितना आएगा, 72 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ गया हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, 72 आ गया यहाँ से। तो हेंस द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज कितना, 72 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज पूछा गया है। तो ग्रैंडफादर हैं 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर हैं, तो ग्रैंड डॉटर की हमने एज कैलकुलेट कर ली, x ईयर्स हो गया, देयरफॉर ग्रैंडफादर्स एज विल बी कितना 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा यहाँ से। तो इन्होंने कहा कि जो ग्रैंडफादर हैं ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, तो जो ग्रैंडफादर हैं वो डॉटर से, ग्रैंड डॉटर से कितने ईयर्स ग्रेटर हैं, 54 ईयर्स ओल्डर हैं। ओके, तो ग्रैंडफादर की है, ये ग्रैंड डॉटर की है, 50 ईयर्स होता है तो 54 ऐड कर दिया गया, इनको सॉल्व कर दिया गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 ईयर्स आ गए यहाँ पर। तो हेंस x क्या लेट किया था हमने, x लेट किया था हमने ग्रैंड डॉटर की, हमने लेट की थी x, तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी आ गई हमारे 6 ईयर्स हमारा आंसर आ गया। ग्रैंड फादर की एज कितनी आ गई हमारी 10x थी, तो 10 इंटू 6 कितना 60 ईयर्स हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, थोड़ा ध्यान से जल्दी, जरा टाइम भी काफी होगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। लेट अमन से सन्स एज भी कितना x लेट कर लिया, जब अमन के सन्स की एज x ईयर्स है तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन्स एज, देयरफॉर अमन्स एज विल बी 3x ईयर्स हो जाएगी। ये अमन के सन की एज है और ये अमन की खुद की एज है। इन्होंने कहा 10 ईयर्स एगो अमन्स एज, 10 ईयर्स एगो जो अमन था वो 5 टाइम्स था, किससे, अमन से टाइम था। तो इन्होंने ये नहीं कहा यहाँ पर कि अमन 5 टाइम्स हिज सन्स एज कहा, प्रेजेंट एज नहीं कहा सन्स की, जैसे पहले उन्होंने उसमें क्वेश्चन था हमारा, उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट एज दे रखा था, ठीक है ना, तो यहाँ प्रेजेंट एज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 ईयर्स एगो की बात हो रही है। तो 10 ईयर्स एगो, अरे इस समय कितना है, अमन की एज कितनी है इस समय 3x है, तो 10 ईयर्स एगो कितना आएगा, 3x में 10 हो जाएगा। सन की एज कितनी है इस समय x है, 10 ईयर्स एगो कितना x में 10 हो जाएगा, 5 टाइम्स दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो x की इक्वल टू कितना 20 आ जाएगा। तो अमन से सन्स एज इक्वल टू x मतलब 20 ईयर्स आंसर आ गया, और अमन की एज आ गई हमारे 60 ईयर्स, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 मैंने कंप्लीट करा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएं मुझे,
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।